सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एलर्जी के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग लाई जाने वाली टेबलेट के बारे में जानेंगे। टेबलेट का नाम है डेक्सामेथासोन टेबलेट, जिसे आप डेक्सोना टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह टेबलेट सिर्फ एलर्जी के लिए प्रयोग नहीं ली जाती, इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए इसे प्रयोग लिया जाता है। वे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसको लेने पर क्या घातक दुष्परिणाम मिल सकते हैं, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इस टेबलेट को लेना है, यह बातें तथा इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डेक्सामेथासोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसे मुख्य रूप से शरीर में होने वाली सूजन तथा उसके कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। यह टेबलेट कई अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जैसे कि 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम तथा 6 मिलीग्राम। और इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ का जो प्रयोग लिया जाता है वह है 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट। यह टेबलेट मेडिकल स्टोर पर आपको डेक्सोना टेबलेट से तो मिल ही जाती है। इसके अलावा भी इसके कुछ ब्रांड नेम हैं जिससे आप इसको खरीद सकते हैं, जैसे कि डेकाड्रोन टेबलेट, डेमिसोन टेबलेट, डेकडेन टेबलेट, डेक्सेम टेबलेट, डेक्सोताज टेबलेट। किसी भी नाम से आपको ये टेबलेट मिल जाए, उसका कॉम्पोजिशन अगर डेक्सामेथासोन हो तो उसे आप खरीद सकते हैं। यह टेबलेट काफ़ी सस्ती है, जो लगभग 4 रुपये से 7 रुपये में 10 टेबलेट की स्ट्रिप मिल जाती है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को किन किन बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक स्टेरॉइड टेबलेट है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से एलर्जी कंडीशन के कारण होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है। एलर्जी के कारण व्यक्ति में स्किन से जुड़ी हुई तथा शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी हुई समस्या भी होती है, जैसे कि स्किन पर सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना, तेज खुजली चलना, खिंचाव होना और अन्य अंगों में जैसे फेफड़ों में एलर्जी के कारण श्वास नहीं आना, नाक बहना, चेस्ट में दर्द होना, आँखों में एलर्जी होने पर आँखों से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, जलन होना, दर्द होना, यह समस्या होती है। तो एलर्जी के कारण इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या व्यक्ति को लगे तो यह टेबलेट उन समस्याओं को ठीक करने के लिए दी जाती है। और यह सभी समस्याएं मौसम के कारण, किसी दवा के कारण, वातावरण में प्रदूषण के कारण, खान पान में किसी वस्तु से एलर्जी कारण भी हो सकती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिसको किसी कीड़े ने काट लिया है, जिसमें मधुमक्खी, चींटी, मकड़ी या कोई छोटा कीड़ा हो सकता है, जिस कारण से उसके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो, एलर्जी हो रही हो और वे सभी लक्षण दिखाई दे रहे हो जिनको अभी हमने जाना है, तो इस समय में भी यह टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको एलर्जिक अस्थमा हो या ब्रोंकाइटिस, श्वास नली में सूजन आने की समस्या हो, जिस कारण से व्यक्ति श्वास नहीं ले पा रहा हो, श्वास लेने में उसे समस्या हो रही हो, तो उस समय में भी श्वास नली की सूजन को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों में भी दिया जाता है। बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस बीमारी में व्यक्ति के जॉइंट में सूजन आ जाती है, गर्माश महसूस होती है, रेडनेस हो जाता है और इतना तेज दर्द होता है कि व्यक्ति उस जॉइंट को हिला भी नहीं पाता। अगली बीमारी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपूरिया। इस नाम की बीमारी में प्लेटलेट्स कम होने लग जाती है, जिस कारण से खून में की जो बारीक नसें हैं वो आसानी से टूट जाती है, उनमें ब्लड लीकेज हो जाता है, जिस कारण से स्किन के नीचे लाल कलर या बैंगनी कलर के चकत्ते दिखाई देने लग जाते हैं और कई बार मसूड़े में, नाक में से खून आने लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्थिति होने पर यूरिन तथा स्टूल में भी खून आने लग जाता है। तो इस बीमारी में भी यह टेबलेट दी जाती है। एक इसका यूज़ आपने ज़रूर देखा होगा कि जब व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी होती है तो खांसी की दवा देने के बाद में भी खांसी में ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो उस समय सूखी खांसी को रोकने के लिए यह टेबलेट सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। डेंटल सर्जरी के बाद भी इस टेबलेट को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जब सर्जरी करते हैं उस दौरान मसल्स को काटना पड़ता है और मसल्स काटने पर उस पर सूजन आ जाती है, तो सूजन को जल्दी से ठीक करने के लिए डेंटिस्ट डॉक्टर इसे देते हैं। इस टेबलेट को प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें भी दिया जाता है। वह उस समय दिया जाता है जब महिला को प्री मेच्योर बर्थ होने वाली हो, मतलब बच्चे का जन्म 9 महीने के पहले होने वाला हो,
तो प्री मेच्योर बर्थ को रोकने के लिए भी यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब जान लेते हैं इस स्टेरॉयड टेबलेट का प्रयोग उल्टी को रोकने के लिए कब किया जाता है, जिसके बारे में आपने थंबनेल में पढ़ा था। तो जब व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो और उसे कीमोथेरेपी चल रही हो, तो ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी व्यक्ति को उल्टी जैसा लगता है, उल्टी होती है, जिसको सामान्यतः ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट देके रोक दिया जाता है। लेकिन अगर ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट देने पर ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो उस समय डेक्सामेथासोन टेबलेट दी जाती है, जो एंटीइमेटिक रूप में कार्य करती है और व्यक्ति की उल्टी को रोक देती है। इस टेबलेट का प्रयोग व्यक्ति में वजन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। वह इस कारण से किया जाता है कि इस स्टेरॉयड टेबलेट को देने पर व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है, जो इसका एक एडवर्स इफेक्ट है, जिसे हाल ही में कई डॉक्टर यूज़ के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी कारण से इस टेबलेट को जब तक आप लेते हैं तब तक आपका वजन बढ़ता रहता है, भूख अच्छी लगती है, और जब आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो व्यक्ति का जो वजन है पहले जैसा हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। तो यह एक इसका ऑफ लेबल यूज़ था, जिसे भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, और इस तरह से हमने इस टेबलेट के लगभग सभी यूजेज को जान लिया है। फिर भी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर या रिसर्च स्टडी के अकॉर्डिंग इस टेबलेट का प्रयोग किसी अन्य बीमारी में भी ले सकते हैं। इस टेबलेट को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उनको हम जान लेते हैं। उनमें मरीज को सिर दर्द होना, चक्कर आना, बेचैनी होना, नींद में डिस्टर्बेंस होना, पेट दर्द होना, वज़न बढ़ जाना, उल्टी होना, बहुत ही ज़्यादा भूख लगना, पाँव तथा हाथ में सूजन आ जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, और लंबे समय तक अगर इस टेबलेट को लिया जाए तो मरीज के शरीर पर अनचाहे बाल उगने लग जाते हैं, चेहरे की स्किन लटक जाती है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको साइड इफेक्ट लगे तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टेबलेट को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक मरीज में दिया जाता है, तो जो सामान्य दी जाने वाली डोज है उसमें यदि किसी मरीज को एलर्जी हुई है, जिस कारण से स्किन पर खुजली चलना, सूजन होना, इस तरह की समस्या हो रही है, या श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस समय इमरजेंसी के रूप में मरीज को एक टेबलेट दी जाती है। अगर एक टेबलेट लेने पर लक्षण कम हो गए या ठीक हो गए तो उस समय अगली टेबलेट देने की आवश्यकता नहीं, और अगर लक्षणों में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है तो उस समय दिन में एक बार या दिन में 2 बार मरीज की आवश्यकता के अनुसार 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक दी जाती है। इस टेबलेट को अलग अलग बीमारियों में अलग अलग मात्रा में दिया जाता है, और इसकी जो मैक्सिमम डोज है प्रतिदिन 9 मिलीग्राम होती है। इसे डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा, जिससे कि मरीज को अच्छा रिजल्ट मिले। इस टेबलेट को खाने के बाद ही लिया जाता है, जिससे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है, किडनी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उनमें यह टेबलेट नहीं दी जाती। इसी कारण से यह या इसके अलावा कोई दूसरी तरह की बीमारी हो या कोई अन्य टेबलेट चल रही हो, उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे कि आवश्यक होने पर ही यह टेबलेट आपको लिखी जा सके। इसी के साथ हमने पूरी जानकारी डेक्सामेथासोन टेबलेट के बारे में जान ली है, जिसे आप डेक्सोना टेबलेट के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।